हे गाइस, दिस इज रघुयम। लास्ट टाइम हम लोगों ने गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके सेटअप कैसे किया जाता है, उसे यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेज जिसमें यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आर्क वेल्डिंग प्रोसीजर, टेक्निक्स एंड वेल्डिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन आई से आर्क वेल्डिंग, वी विल प्राइमरीली डील विद स्टिक वेल्डिंग, दैट इज शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। एंड इसकी एक खूबसूरती ये है कि वी कैन यूज़ फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। जैसे टिक वेल्डिंग होता है, मिग वेल्डिंग होता है, सर्टेन टाइप ऑफ मेटल के लिए कंपैटिबल होता है, सर्टेन टाइप ऑफ मेटल के लिए कंपैटिबल नहीं होता। बट स्टिक वेल्डिंग, दैट शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो है, ऑलमोस्ट सब मेटल के ऊपर फिजिबल होता है, कंपैटिबल होता है उसके सबके साथ। तो इसलिए एक अपनी आप में अच्छी बात होती है। एंड इस ये पूरे सेशन में हम लोग बेसिक स्टेप्स, बेसिक प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आर्क वेल्डिंग में एक्सेप्टेबल होता है। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है आर्क वेल्डिंग करने के लिए, वो सबको एक्यूमुलेट किया जाएगा एंड सही तरीके से सेटअप किया जाएगा एंड प्रॉपरली सबको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। एंड एंड अपनी जॉब को जब ग्राउंड करना पड़ता है, अपनी जॉब को ग्राउंड कनेक्शन देना पड़ता है। तो ग्राउंड कनेक्शन देने के लिए आपको क्या करना है कि ठीक से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो किया कि नहीं एक बार चेक करना पड़ता है। वरना देर अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आग फ्लक्चुएट होगा एंड एक बार आपने आग वेल्डिंग शुरू किया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ग्राउंड कनेक्शन ठीक से है कि नहीं एक बार अटेंशन दीजिएगा। सबसे पहले जब अब आर्क वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड की बहुत ज़रूरत रहती है। इलेक्ट्रोड शुड बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड होल्डर। अब इलेक्ट्रोड को होल्डर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। या तो आप उस होल्डर के साथ 90 डिग्री में आप होल्ड कनेक्टिंग डिवाइसेस रहते हैं एंड देर आर सर्टन अदर टाइप ऑफ होल्डिंग डिवाइसेस जो 45 डिग्री में आप इंसर्ट कर सकते हो होल्डर के अंदर। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ होल्डर्स, एक होता है 90 डिग्री में, दूसरा होता है 45 डिग्री में। दोनों टाइप के होल्डर्स रहते हैं। यू कैन यूज़ बोथ ऑफ देम डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पोजीशन, आपका जॉब कैसा है उसके हिसाब से, उसका शेप कैसा है उसके हिसाब से आप इधर यू कैन यूज़ 90 डिग्री वाला होल्डर एंड यू कैन इधर यूज़ 45 डिग्री वाला होल्डर। तो जब मैं इक्विपमेंट्स बोल रहा था, सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी उसके अंदर आते हैं। तो व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर आपको वेल्डिंग हेलमेट लेना पड़ेगा, वेल्डिंग ग्लव्स, बिकॉज यू आर डीलिंग विद हाई टेम्परेचर, यू नीड टू हैव ग्लव्स। तो वेल्डिंग ग्लव्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। प्रोटेक्टिव कोटिंग होना चाहिए, क्लॉथ्स होना चाहिए, जो क्लॉथ जो आप पहनते हो, बॉयलर सूट, वो सब के आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वाई, बिकॉज आप फ्लेम चिंगारी जो स्पार्क जो आता है वो आपको ऊपर गिर सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो प्रोटेक्ट क्लॉथिंग आपके पास होना चाहिए। फुटवेयर जो होता है, वर्कशॉप वेयर्स होते, फुटवेयर्स होते हैं, वो उसको आपको पहनना पड़ेगा, वरना कुछ जॉब वॉब आपके पैर में गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जो भी आप कर रहे हो, यू शुड बी इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, वरना यू आर प्लेइंग विद फायर तो आपको एस्केप करने के लिए एंड सिचुएशन आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम एकदम क्लोज कंपार्टमेंट में हो एंड यू आर वेल्डिंग इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, जब कुछ जलता है तो फ्यूम जनरेट होगा एंड ये फ्यूम जो होते हैं बहुत हजार्डस होते हैं, लंग्स को डैमेज कर सकता है, आपके लंग्स को डैमेज करेगा। तो यू नीड टू बी इन वेल वेंटिलेटेड एरिया। ग्राउंड कनेक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ग्राउंड कनेक्शन अच्छी तरह होना चाहिए वर्क पीस के साथ। एंड नेक्स्ट आता है सही, अपना इलेक्ट्रोड का साइज जो सही लेना चाहिए, सही टाइप का इलेक्ट्रोड लेना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी एक दो बार बोला भी था, इलेक्ट्रोड जो आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हो वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कंपैटिबिलिटी चेक होता है। एल्यूमिनियम को वेल्ड कर तो सर्टन टाइप का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा, स्टील को आप वेल्ड करो सर्टन अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड लिया जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेटल यू आर गोइंग टू वेल्ड। सही टाइप का एंड सही साइज़ का इलेक्ट्रोड भी लेना ज़रूरी है। टिपिकल 36 इंच करके बोलते हैं, लेकिन साइज़ वेरी भी होता है। तो अलग अलग साइज़ के इलेक्ट्रोड्स आते हैं एंड प्रॉपर टाइप का इलेक्ट्रोड लेना है। एंड होल्डर भी सही, मैं आपको 45-90 डिग्री मैंने बोला था, तो वैसे ही आपको डिपेंडिंग अपॉन योर कंपैटिबिलिटी आप इलेक्ट्रोड को होल्डर के अंदर आप सिक्योरली प्लेस करना है, सही तरीके से प्लेस करना है। पोलैरिटी चेक करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का कोइंसाइड हो रहा है। द पोलैरिटी ऑफ द जॉब, आप
आर्क वेल्डिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, यू विल बी कन्वर्टिंग इलेक्ट्रोड एंड जॉब, आपका जॉब भी एक इलेक्ट्रोड बनेगा। तो ऐसा उन दोनों को ठीक से चेक कीजिएगा, सही पोलैरिटी दोनों का में जॉब का एंड इलेक्ट्रो का सही पोलैरिटी में है कि नहीं, उसको भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, जब भी आप जॉब को ये शुरुआत करें तो आपका मशीन जो है गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आपने सब सही प्लेस कर दिया, सब कुछ आपके पास है, मशीन काम नहीं कर रहा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस, कुछ काम नहीं होगा आपका। तो योर वर्क जॉब शुड बी, जॉब नॉट ओनली योर मशीन, द वेल्डिंग मशीन शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। आपका वेल्डिंग मशीन सही तरीके से काम करना चाहिए एंड सही करंट को सही तरीके से करंट आ रहा है कि वो चेक करना पड़ेगा, सही करंट जो है आपके पास आना चाहिए। नेक्स्ट आता है, जब भी आप आर्क वेल्डिंग करें तो आपके इलेक्ट्रोड को थोड़ा स्लाइटली टैप कीजिएगा। करंट एक बार स्टार्ट कर दिया आपने, इलेक्ट्रोड को आप थोड़ा टैप करके आप शॉर्ट डिस्टेंस में वापस लेके जाते हैं। ये टिपिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप वेल्ड करने वाले हैं, जो जंक्शन में वे दो मेटल को ज्वाइन करना है, वो जंक्शन में आप स्लाइटली टैप करोगे एंड विड्रॉ करोगे, थोड़े स्लाइट डिस्टेंस में विड्रॉ करोगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना, स्लाइट डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस जो है 1/4 से कम होना चाहिए। आइडियल डिस्टेंस जो बोला गया 1/4 डिस्टेंस बोला गया, मैं आपको आगे भी बताऊँगा, लेकिन स्लाइटली एक बार टैप करके वापस अब दूर लेके जाओगे। जब आप टैप करते हो सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड करंट जो है आपके जॉब के अंदर से डायरेक्ट फ्लो होना शुरू करता है। करंट विल स्टार्ट रशिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड जैसे ही आप थोड़ा सा डिस्टेंस में लेके जाते हैं, द करंट जो जंप करने की कोशिश करेगा, 1/4 डिस्टेंस से वो करंट जंप करने की कोशिश करेगा। जो करंट जो जंप करता है वो स्पार्क जो क्रिएट होता है, स्पार्क इज नथिंग बट आर्क। ये टेम्परेचर रेज करता है जॉब का एंड दस मेल्टिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अपने उसके डायरेक्ट नीचे जो है वो पॉइंट जो है मेल्ट होना शुरू करता है, दस वेल्डिंग द जॉब। वो जो स्पॉट जो है मेल्ट होना शुरू करता है, दस मेल्टिंग वेल्डिंग द जॉब, वेल्ड होना शुरू करता है इसके बाद। एंड नेक्स्ट आता है आपको ये वेल्डिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वेल्डिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही में आता है, स्ट्राइकिंग के वक्त करेक्टली स्ट्राइक ना करने की वजह से अलग से प्रॉब्लम, बहुत मेन डिफ़िकल्ट उसी में आती है। जो बिगिनर्स जब वेल्डिंग करना सीखते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है स्ट्राइक कहाँ करें, कैसे करें, कितनी देर तक करें, वो सब जो है आप वो प्रॉब्लम आता है। तो अगर सही समय पे अगर विड्रॉ नहीं करते हैं, जो देखा गया है कि करंट जो है वो हाई एम्पीरेज और करंट फ्लो होना शुरू करता है। आपका स्टिक जो है, जो शील्डेड मेटल ऑफ वेल्डिंग का जो स्टिक जो है वो इलेक्ट्रोड लिटरली चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है अपने आपके प्लेट के ऊपर, जो वेल्डिंग जॉब के ऊपर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोड जो स्टिक हो जाएगा एंड वेल्डिंग मशीन में शॉक सर्किट होकर वेल्डिंग मशीन भी ख़राब होता है। ये तीन चीज़ देखा जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रोड को सही समय पर प्रॉम्प्टली नहीं निकाला, विड्रॉ नहीं किया, तो पहली बार करंट हाई एम्परेज करंट फ्लो होगा। सेकंड, आपका इलेक्ट्रोड जो है प्लेट के साथ स्टिक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा उसके ऊपर एंड मशीन शॉक सर्किट की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, यू आर रिमूविंग योर इलेक्ट्रोड प्रॉम्प्टली, सही राइट मोमेंट में आप रिमूव करोगे वो इलेक्ट्रोड को and one you will be placing it at 1/4 distance away from your job. That's the maximum distance what I'm when I say कि रिमूव करना है थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस में, वो 1/4, आप उसके कम भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेके जाना वरना आएगा ही नहीं आपका। एंड अगर आप वो स्टिक जो है ये इलेक्ट्रोड जो है स्टिक हो गया, इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप। तो स्लाइड रिस्ट मूव में राइट एंड लेफ्ट मूव करोगे तो ये इलेक्ट्रोड जो लूजन अप हो जाएगा वर्कपीस से, आप रिमूव कर सकते हैं। कुछ केस में क्या होता है कि वो मूव नहीं होता, बहुत लिटरली यू कैन नॉट मूव इट, वैसा भी एकदम स्टिक हो सकता है। वैसे केस में आप क्या करोगे, मशीन को स्विच ऑफ कीजिएगा। मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद आप क्या करोगे, चीजल्स आते हैं, स्मॉल चीजल्स आते हैं, हैमर्स आते हैं, उसे आप थोड़ा स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली अनग्रिप हो जाएगा।
अनग्रिप करके फिर स्टार्टिंग में वापस वेल्डिंग वही स्टिक से वापस वेल्डिंग कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. You can use both the procedure. You can either move it right and left and loosen it up if at all is not happening. In that case आप हैमर से आप पूरा पावर सप्लाई बंद कर दीजिएगा, अनक्लैम्प कर दीजिएगा होल्डर को, एंड उसके बाद हैमर चिजल से आप थोड़ा सा स्ट्राइक करके उसको अनग्रिप कर सकते हैं. अनग्रिप करने के बाद वापस होल्डर के बाद वापस लगा दीजिए एंड मशीन ऑन कर दिए, वेल्डिंग करना शुरू कर सकते हैं. आप स्ट्राइक करने के दो स्पेसिफिक टेक्निक्स है, एक होता है टैपिंग मेथड, दूसरा होता है आपका जैसे स्वीपिंग मेथड, स्क्रैचिंग मेथड भी बोलते हैं उसको, स्वीपिंग मेथड. टैपिंग मेथड में क्या किया जाता है? टैपिंग मेथड में आप वर्टिकली होल्ड किया जाता है. टैपिंग मेथड में लिटरली यू विल बी होल्डिंग वर्टिकली, ये दिखाई दे रहा है आपको, आप वर्टिकली होल्ड किया जाए. स्वीपिंग मेथड में जो सर्टन 20-25 एंगल में से हम लोग प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोड को, जहाँ पे आप वेल्ड करने वाले हैं ना, उधर जो है 20-25 डिग्री में आप होल्ड करते हैं. बट 20-25 लेट में सी एक मिनट, 20-25 डिग्री, राइट, 20-25 डिग्री में हम लोग होल्ड करते हैं. बट इन केस ऑफ टैपिंग मेथड हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री में होल्ड करते हैं. जॉब के 90 डिग्री में होल्ड करेंगे, जैसे ये 90 डिग्री है, ये दिखाई दे रहा होगा, 90 डिग्री में हम लोग होल्ड करेंगे. एंड जैसे हम लोग होल्ड करने के बाद क्या किया जाता है, वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करोगे, सर्टेन डिस्टेंस में होल्ड करोगे एंड स्लाइड सा टैप करेंगे हम लोग. टैप करने के बाद आप क्या करोगे, 1/4 डिस्टेंस से थोड़ा सा कम करोगे, डिस्टेंस में आप रेस करोगे अप्रॉक्सीमेटली 1/4 इंच, एंड उससे कम भी करोगे तो चलेगा. 1/4 इंच में आप रेस करोगे एंड उससे आर्क जनरेट होगा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड डिस्टेंस विड्रॉइंग डिस्टेंस क्या बोला गया, 1/8 से लेके 3/16 इंच, ये आइडियल डिस्टेंस है जिससे आप आर्क अच्छे तरह क्रिएट कर सकते हो. एंड मैक्सिमम डिस्टेंस जो 1/4 इंच है, उससे ज़्यादा मत करना अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं तो. दूसरा मेथड होता है स्क्रैच और स्वीपिंग मेथड. इस केस में क्या किया जाता है, होल्ड अपना इलेक्ट्रोड को जो है 20-25 डिग्री में आप होल्ड करोगे वर्टिकल से, एंड आप क्या करेंगे, होल्ड किया, आप वापस टैप करोगे. टैप करने के बाद क्या किया जाएगा, रिस्ट मोशन से आप उसको मोशन करना शुरू करोगे, स्वीप करना शुरू करोगे. एंड थोड़ी देर, कुछ देर के लिए स्वीप किया, कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद रेस करना, आर्क जनरेट हो जाएगा. दिस इज हाउ यू डू इट. आप 20-25 डिग्री में रखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको मूव किया जाएगा. मूव करने के बाद थोड़ा सा रेस करना, मूवमेंट करते करते ही रेस करना. रेस करने के बाद उधर आर्क जनरेट हो जाएगा. इसे भी 1/4 डिस्टेंस में रखोगे तो अच्छी बात है. एंड स्पेशली वर्टिकल डिस्टेंस जो है 1/4 डिस्टेंस में आप रखोगे. एंड याद रखना, ये दोनों के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि एक ये स्वीपिंग मेथड ईजी है, ये वो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता. एंड कंट्रोल भी, आपके हाथ में कंट्रोल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं, मूवमेंट जो है, जो मैं बोलता हूँ स्वीप करना, स्लोली मूव करना एंड ऑल, मूव तो करना है, बट ऐसा नहीं होगा बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत फास्ट मूव कर रहे हो. अगर आप स्लोली मूव करते हैं तो अलग से गलत वेल्डिंग होगा, एंड गलत वेल्डिंग होगा एंड हो सकता है कि आपका वेल्डिंग ख़राब हो, एजेस ख़राब होते हैं उसमें. अगर आप स्लो वेल्डिंग करते हैं एजेस ख़राब होते हैं. थोड़ा बहुत फ्यूजन मतलब एंड जो है, जहाँ पे एजेस जो होते हैं, एजेस में अगर वेल्ड करने का प्लान कर रहे हैं आप एंड स्लोली मूव कर रहे हैं, उधर वेल्ड ही नहीं होगा, उधर फ्यूज़ ही नहीं होगा दो मेटल. ये प्रॉब्लम होता है. एंड अगर आप तेज़ी से अगर मूव कर रहे हैं, तो फास्ट मूव कर रहे हैं, तो जो बीड्स फॉर्म होते हैं बहुत ही ज़्यादा नैरो फॉर्म होंगे, पूरा मेटल फ्यूज़ नहीं होने वाला. फास्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. स्लो करोगे तो बीच में शायद बीच में हो जाए, कहीं बीच में होगा, लेकिन फास्ट करोगे ऑलमोस्ट ना के बराबर वेल्ड होगा, या तो होगा ही नहीं. ये हमेशा देखा गया है. तो यू शुड नेवर बी स्लो नॉर यू शुड बी फास्ट. इट शुड बी इन अ कांस्टेंट स्पीड में, एंड डाउनवर्ड फीड देते जाएंगे. मैं जहाँ पे वेल्ड हुआ नहीं उधर बढ़ते जाइएगा एक कांस्टेंट स्पीड में, तो वेल्डिंग अच्छी तरह होगा.
एंड आग ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, आग बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, आग बहुत बड़ा होना चाहिए। ये अलग अपने आप में प्रॉब्लम, ये ध्यान देना पड़ता है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत ही लंबा आग रहेगा तो अपने आप में अलग से प्रॉब्लम है। एंड और एक हवा इज गोइंग टू डिसाइड कि वेल्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो आपको शार्प क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा, स्पेशली आप स्टिक वेल्डिंग करते हो तो आपको शार्प क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। तो आप बोल सकते हैं कि वेल्डिंग अच्छा हो रहा है। अब शार्प क्रैकिंग साउंड नहीं सुनाई दे रहा है तो वेल्डिंग ठीक से नहीं हो रहा है करके आप समझ सकते हैं, समझ जाइएगा। एंड एक अच्छा वेल्ड का एक कैसे पहचानोगे, उसमें वेल्डिंग करने के बाद जो भी ऐसा नहीं हो पूरा स्प्लैटर हो गया। स्प्लैटर का मतलब होता है फैलना। जो वेल्ड जो है वो ऑलमोस्ट एक सर्टेन जगह में आपको जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो उधर ही पूरा वेल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा मोल्टर मेटल पूरा सरफेस में फैला हुआ है। इट शुड नॉट बी स्प्लैटरिंग, इट शुड बी वेरी थोड़ा बहुत ही कम फैलना चाहिए। नेक्स्ट आता है द क्रेटर जो है, एंड में क्रेटर होना चाहिए। जब वेल्डिंग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करते हो तो क्रेटर फॉर्म होता है। क्रेटर मतलब चांद में तुम लोग ने देखा होगा कि, मैं आपको बताता हूँ क्रेटर क्या होता है। दिस इज हाउ लुक्स लाइक क्रेटर। क्रेटर जो है, क्रेटर ऐसा दिखाई देता है, देख चांद सा दिखाई दे रहा है, एक बॉम्ब से क्रिएट होता है, उसे क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर जो है नॉर्मली फॉर्म होता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक करो तो कोई क्रेटर फॉर्म नहीं होगा। एंड में जहाँ पे आप आग को ब्रेक करते हो, वेल्डिंग को ब्रेक करते हो, उधर जो है 1/6 इंच डेप्थ वाला एक क्रेटर फॉर्म होगा। एंड और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जब वेल्डिंग करते हो जॉब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। दे शुड बी टचिंग ईच अदर एट द जंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर एक है, तभी वेल्डिंग कभी ठीक से नहीं होने वाला। एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि बीट शुड हैव अ गुड पेनिट्रेशन एंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो भी वेल्डिंग जो है एटलीस्ट 1/6 इंच 1/16 इंच जो है अंदर तक जाना चाहिए। 1/6 ने 1/16 इंच का क्रेटर फॉर्म होना चाहिए, ये तुम लोग को याद रखना था। सॉरी। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग कैसे दिखाई देता है, सही वेल्डिंग कैसे दिखाई देता है, एंड द इम्प्रॉपर वेल्डिंग कैसे दिखाई देता है। नॉर्मली जब हम लोग प्रॉपर वेल्डिंग जब बोलता हूँ, प्रॉपर गुड वेल्डिंग जो रहता है ये समवॉट स्टार्टिंग में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे दिखाई देगा। एंड टू फास्ट रहेगा, बहुत ही ऑलमोस्ट लाइक आपका फिलर रॉड जो रहता है ठीक से फैलना चाहिए, अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा फास्ट अगर आपका फिर इलेक्ट्रोड को ट्रैवल होता है, इलेक्ट्रोड ट्रैवल होगा तो कई जगह पे फिर अपना मोल्टन मेटल जो फिलर रॉड का जो मोल्टन मेटल जो है अंदर पेनिट्रेट करेगा, कहीं जगह पे नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से फ्यूज ठीक से नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फास्ट होने की वजह ऐसा होगा। नेक्स्ट आता है अगर बहुत ज़्यादा स्लोली अगर करते हो, फिलर रॉड जो है ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक गिरते जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा गिरेगा उल्टा, फिलर रॉड मोल्टन मेटल बहुत ज़्यादा गिरेगा। एंड ये भी अच्छी बात नहीं है। एज अ टोल्ड यू अर्लियर, एजेस ठीक से फ्यूज नहीं होते। अगर आर्क बहुत ही लंबा है, आर्क बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो ऐसा क्रिएट होगा। अगर आर्क सब कुछ ठीक है, करंट बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वेल्डिंग ऐसा क्रिएट होगा, विच इज़ बाई इटसेल्फ इज़ नॉट गुड। अगर बहुत कम करंट हो तो ऐसा क्रिएट होगा। एंड अगर आपका वेल्डिंग, ये सब जो है नॉर्मली आपको तुम्हें ध्यान देना है बस। एक अच्छा वेल्डिंग कैसा रहता है, टू फास्ट रहेगा तो कैसा रहेगा, टू स्लो रहेगा तो कैसा रहेगा, एंड टू शॉर्ट रहेगा तो कैसा रहेगा, टू लॉन्ग आर्क बहुत लंबा है तो कैसा रहेगा, एम्पीरेज बहुत ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है तो कैसा रहेगा, टू लो एम्पीरेज है तो कैसा रहेगा। ये सब जो है तुम लोग को याद रखना है। एंड और एक वेल्डिंग 20-25 डिग्री में रखना करके मैंने बोला था। तो आपको जब आप वेल्डिंग करते हैं इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अनफिनिश्ड जगह से, हम लोग वो डायरेक्शन में करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वेल्डिंग के तरीके के बारे में बताते वक्त मैंने बताया था इट शुड बी इन द डायरेक्शन और यू आर ट्रैवलिंग, तो हेड जो है उसका जो डायरेक्शन आप जाने वाले हो वो डायरेक्शन में होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है अगर आप का वेल्डिंग जो है आप बीच में इंटरप्ट हो गया एंड आपने वेल्डिंग रोक दिया एंड आप वापस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू रीस्टार्ट इट।
तो जब वेल्डिंग ख़त्म होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्रेटर फॉर्म होता है। एंड ये क्रेटर जो फॉर्म होगा समवॉट इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। जब वेल्डिंग ख़त्म होता है, जहाँ पे एंड जो रहता है वेल्डिंग का, एंड में जो है क्रेटर फॉर्म होगा। एंड वापस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं वेल्डिंग करना, तो आप एक क्रेटर के जस्ट आगे आप स्टार्ट करोगे एंड यू विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आपको ये समझ में आया शायद? वापस बोल रहा हूँ, अगर इधर नॉर्मल वेल्डिंग के एंड में क्रेटर फॉर्म होगा, एंड जब आप वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग करते वक्त सबसे पहले आप यू विल बी मूविंग लाइक दिस एंड यू विल बी गोइंग लाइक दिस, 1 2 एंड 3। सबसे पहले क्रेटर को भरोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ये कम्स द एंड ऑफ एंड और एक इसका और एक चीज़ हम लोग याद रखना है कि जब भी आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद लास्ट में एक्स्ट्रा स्लग फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मेटल जो एक्यूमुलेट जो हुआ है उसको रिमूव करना पड़ता है। वो रिमूव करने के लिए आप पिक हैमर्स रहते हैं, पिक हैमर से हम वायर ब्रश से आप रिमूव कर सकते हैं। वो स्लग फॉर्मेशन जो है उसको सरफेस में से रिमूव करना है। यह कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। होप आपको समझ में आया।